हेलो गाइस, ये हमारा साइंस का दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा वीडियो है जो आपको हर दिन ऐसे वीडियो को अपलोड करते रहते हैं। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बिना बकवास किए शुरू करते हैं। करेगा क्वेश्चन नंबर पहला है, अदिश राशि है। याद रखिएगा, ऊर्जा क्या है? एक अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 कह रहा है, वह बल गुणनफल है किसका? यह द्रव्यमान और त्वरण का है। क्या है? तो द्रव्यमान और त्वरण का है। जब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर जाता है तो भार का होता है। तो याद रखिएगा, भार घट जाता है मगर द्रव्यमान ज्यों का त्यों रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर जाता है तो मात्रा का, याद रखिएगा, मात्रा अपरिवर्तित, द्रव्यमान का होता है अपरिवर्तित रहता है। क्वेश्चन हमारा 5 कह रहा है, न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं। याद रखिएगा, जो न्यूटन का पहला नियम होता है उसे जड़त्व का नियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 कह रहा है, पार्सेक इकाई है। याद रखिएगा, पार्सेक किसकी इकाई है? तो याद रखिएगा, दूरी की है। किसकी है? तो पार्सेक दूरी की इकाई है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, वायुमंडल के बादलों के तैरने का क्या कारण है? तो याद रखिए, क्या कारण है? तो घनत्व है। घनत्व के कारण वायुमंडल में बादल तैरते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, समुद्र में पलायन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? याद रखिएगा, 1/10 भाग का होता है, ऊपर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। ऐसा क्या होती है? तो जब कोई भी नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो क्या होती है? थोड़ी ऊपर उठ जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है, पानी का घनत्व अधिक होता है। याद रखिए, पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? अधिक होता है। उसके क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है, वस्तुओं की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। याद है, घनत्व वस्तुओं की मात्रा बदलने के घनत्व का होता है? अपरिवर्तित रहता है। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र में पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? तो याद रखिएगा, समुद्र का पानी और नदी के पानी से घनत्व अधिक होता है, इसलिए तैरने में आसानी होती है। थोड़ा गणितीय क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 करना है, बर्नौली प्रमेय आधारित है। याद रखिए, किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा है, लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इसका क्या कारण है? याद रखिए, पृष्ठ तनाव के कारण ही क्या होती है? लोहे का कील पानी पर तैरती है। याद रखिए। क्वेश्चन 16 कह रहा है, वर्षा की बूंद गोल होती है। याद रखिए, पृष्ठ तनाव के चलते होती है। क्या होती है? तो पृष्ठ तनाव के चलते वर्षा की बूंदें क्या होती है? गोल होती है। और क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, गर्म भोजन स्वादिष्ट होता है। याद रखिए, किसके कारण होता है? तो पृष्ठीय तनाव के कारण गर्म भोजन क्या होता है? स्वादिष्ट लगता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 कह रहा है, गर्म सूप स्वादिष्ट होता है। याद रखिएगा, यह भी क्या होता है? पृष्ठीय तनाव के चलते ही हमें स्वादिष्ट लगता है। क्वेश्चन नंबर 19 कर रहा है, प्लास्टिक पेपर द्वारा स्याही के सूखने पर शामिल होता है। याद रखिए, केशिकाएँ अभिक्रिया परिघटनाओं पर आधारित होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 कर रहा है, यदि हम मध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो हमारा क्या होता है? तो जी का मान बढ़ जाता है। क्या होता है? जी का मान बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, शरीर का वजन क्या होता है? ध्रुव पर
सबसे अधिक होता है। याद रखिएगा, जो हमारा शरीर का वजन होता है ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा अधिक होता है। और एक पत्थर को चांद से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका भार क्या होता है। याद रखिएगा, एक पत्थर को चांद से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका भार बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? भार उसका बदल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है एक पत्थर को चांद से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका क्या होता है? द्रव्यमान नहीं बदलता है। याद रखिएगा, जब भी कोई भी पत्थर चांद से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका द्रव्यमान ज्यों का त्यों होता है, मगर भार में क्या होता है? परिवर्तन आता है। क्वेश्चन नंबर 23 कर रहा है लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को भार अधिक लगता है। याद देखिए, कब लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को भार अधिक लगता है? जब लिफ्ट ऊपर की जा रही हो तब। आप देखेंगे कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो व्यक्ति का भार क्या होता है? अधिक लगता है। वहीं लिफ्ट नीचे की तरफ आती है तो व्यक्ति को भार क्या होता है? कम लगता है। याद रखिएगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। याद रखिएगा, किसका नियम है? गति का तीसरा नियम है। किसका नियम है? तो गति का तीसरा नियम है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है पहाड़ पर चढ़ना व्यक्ति को आगे की ओर झुकाता है, किसके कारण होता है? शक्ति संरक्षण हेतु। क्या करता है? शक्ति संरक्षण हेतु पहाड़ पर चढ़ते हुए व्यक्ति को आगे की तरफ क्या करता है? झुकाता है। धन्यवाद।